जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन हब 1 में। आज हमने पूरे केमिस्ट्री के निचोड़ को एक वीडियो में डालने का प्रयास किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आसवन द्वारा। आगे देखते हैं, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन है, ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता। ये तो गलत है। अगला है, जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ये भी गलत है। जल और पेट्रोल का रासायनिक अभिकरण नहीं होता है, अभिक्रिया नहीं होता है। जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। ये भी गलत है। तो बचा ऑप्शन डी, क्योंकि जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है, सॉरी। तो चलिए इसका हो जाएगा आपका डी। आगे देखते हैं, निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं, मतलब अर्थात निलंबन का कण लगभग 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है। तो मूल तत्व आपका हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका है। माइका ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। राइट आंसर हो जाएगा, माइका का उपयोग हम आयरन में करते हैं। जैसे प्रेस करने, कपड़ों को प्रेस किया जाता है तो उसके निचले सतह पे लगा होता है माइका। तो विद्युत का तो कुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है, तभी तो गर्म होता है। आगे देखते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकिरी से करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह प्रक्रिया हमारा कहलाती है स्कंदीकरण। आगे देखते हैं, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हम जानते हैं कि स्कंदन ही होगा, क्योंकि जब शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो वो कुछ देर के बाद वहाँ फिटकरी लगा देने पर वहाँ स्कंदन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे देखते हैं, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। ये हो गया आपका ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण कौन सा नहीं है, वायु मिश्रण है, गैसोलीन भी मिश्रण है, एलपीजी घरों में जो प्रयुक्त होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसमें इथाइल मर्केप्टेन भी डाला जाता है। इसका कोई अनुपात नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, आसुत जल। आसुत जल मिश्रण नहीं है, यह एक अयौगिक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक हमारा पारा हो जाता है। पारा का उपयोग आप जानते हैं कि थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है। अर्थात अगर वह पारा का थर्मामीटर में इसलिए उपयोग होता है कि वह थोड़ा सा भी ऊष्मा को इंडिकेट कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो ये जानते हैं हम, पारा होता है जो सामान्य ताप पर या कमरे के तापमान पर उस द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक तत्व और पाया जाता है, ब्रोमीन, लेकिन ब्रोमीन अधातु होता है जबकि पारा धातु होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है। तो रासायनिक, ये देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2006 में, झारखंड पीएससी प्री में पूछा जा चुका है, यूपी पीएससी मेंस में भी पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। किससे किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे में कौन सा कोलॉइडीय तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोहरे में होता है गैस में द्रव, तो राइट आंसर होगा आपका ए। आगे देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? रंगीन पदार्थों को पहचानने में, गलत। पदार्थों की संरचना निर्धारण में, ये भी गलत होगा। रंगीन पदार्थों के प्रभाव, ये भी गलत। और एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, पायस पायस देखिए दूध का एक, दूध जो होता है वो पायस का उदाहरण है। तो दूध में द्रव उपस्थित रहता है, यानी कि द्रव में द्रव। पायस एक क्लोराइड होता है द्रव में द्रव का। जैसे क्वेश्चन आ गया है, दूध है, दूध क्या है? निलंबन है कि फेन है कि जेल है कि पायस है? तो दूध एक प्रकार का पायस है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो हम जानते हैं समुद्री जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, और इसका प्रयोग जैसे हमारा समुद्री तट से लगे जो राज्य होते हैं उनमें इस प्रकार के जल का उपयोग किया जाता है, और जैसे सऊदी अरब इन सब देशों में भी इसका प्रयोग किया, ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? यानी कि प्रदीप्ति नली मतलब जो ट्यूबलाइट होता है उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें होता है आपका पारा और आर्गन, राइट आंसर होगा सी। आगे देखते हैं, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक अबंध है। अर्थात वह यौगिक चुनना है जिसमें आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन और उप सहसंयोजक बंधन हो। तो इसमें होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंधन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? अर्थात हम देखते हैं कि जो पुरानी किताब थोड़ा थोड़ा भूरा टाइप सा हो जाता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें का जो कागज में जो सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे जैसे उसका समय बढ़ता जाता है तो सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए किताब भूरा हो जाता है। राइट आंसर होगा आपका डी। आगे देखते हैं, कार्बन के 6.023 गुने 10 के पावर 22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो सबसे पहले जानते हैं, एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। तो कार्बन के 1 ग्राम में होता है, 1 ग्राम परमाणु भार में होता है 12 ग्राम कार्बन। तो अगर 23 है, अब 1 मिनट इसको देखते हैं ठीक से, 6.023 गुने 10 के पावर 23 ग्राम में होता है आपका परमाणु संख्या होता है 12 ग्राम, यानी कि कार्बन 6 नंबर पे है, तो 6 का 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना तो 12 हो जाएगा। लगभग इसका परमाणु भार 12 होता है। तो अब देखिए यहाँ 23 है और यहाँ पे 22 दिया है, तो इसको हम 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग यहाँ भी देंगे तो 1.2 ग्राम हो जाएगा। ये माइनस में आ जाएगा तो ये 22 हो जाएगा, यानी कि 6.023 गुने 10 के पावर 22 परमाणुओं का भार 1.2 ग्राम होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी। आगे देखते हैं, K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? इसका निकाल लीजिएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है 0, इसमें निकेल का होगा 0। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? तो हम जानते हैं परमाणु का भाग है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जबकि फोटोन नहीं होता है। फोटोन एक प्रकार का बॉन्ड होता है, ऊर्जा का बॉन्ड होता है। तो राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु तत्व में मिलता है, यौगिक में नहीं मिलता है, खनिज में नहीं मिलता है। राइट आंसर होगा सी।
आगे देखते हैं, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु के नाभिक के खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा, मतलब जो अगर कोई बंध बनता है दो परमाणुओं के बीच तो उसका ऊर्जा क्या होता है? उसका ऊर्जा घटता है। आगे देखते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? राइट आंसर होगा आपका परमाणु भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपका सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या है? जल का वाष्प में भौतिक परिवर्तन, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं किया जा सकता। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं किया जाता सकता है, ये तो राइट है, क्योंकि शुष्क सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते। अगला मतलब कारण, शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय अर्थात दोनों दिशाओं में, तो दोनों दिशाओं में नहीं होता है, एक दिशा में अनुत्क्रमणीय होता है उसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, सी नंबर ऑप्शन आपका। आगे देखते हैं, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कार के बैटरी में हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा टार्च लाइट, विद्युत सूरक आदि में समानांतर प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है? तो इलेक्ट्रोड के रूप में सामान्यतः निकेल और कैडमियम का उपयोग होता है। आगे देखते हैं, ये तो प्रश्न आधा कटा हुआ है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? राइट आंसर होगा आपका बी। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी किताबों का, ये तो रिपीटेड प्रश्न है, सेलुलोज का ऑक्सीकरण से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है पानी का भाप में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो हम जानते हैं कि शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, कौन भौतिक परिवर्तन, ये तो रिपीटेड प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का सब्जियों का पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, ये प्रश्न छूटा हुआ प्रश्न है, इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपका हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। जल का वाष्प में परिवर्तन होता है, ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। आगे देखते हैं, ये शुष्क सेल, ये रिपीटेड प्रश्न है। कार बैटरी, ये भी रिपीटेड। जल अपघटन में, ये भी रिपीटेड है, रिपीटेड प्रश्न हो गया है। सॉरी, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो सबसे अधिक अभिक्रिया होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो सबसे अधिक हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो 29 डी ब्लॉक से है। 29 कॉपर का होता है 29 नंबर, और कॉपर होता है आपका डी ब्लॉक का तत्व। तो राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। और तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक, अर्थात क्षारीय और अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है, ये गलत है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। इसका ये तो राइट आंसर है, राइट है 2 नंबर। अगला 3 नंबर, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या घटती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ये तो गलत है, ये कम नहीं होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये गलत हो गया आपका, एक गलत हो गया, बचा सिर्फ 2, तो केवल 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। आर किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं समानतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये तो आपका सही है, रीजन सही है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये गलत है, यानी कि ए गलत आर सही। राइट आंसर होगा आपका ए गलत और राइट और कारण सही। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। और धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। वही खाने का सोडा पूछ देता तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में, निर्जल नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ ये तो सही है, यानी कि ए नंबर सही है। सोडियम कार्बोनेट लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ये गलत है, ये गलत है। और अग्निशामक में पाक सोडा का प्रयोग होता है, ये आपका सही है 2 नंबर। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेक्सन क्लेवर संयंत्र में होता है, ये सही है आपका, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाने का नमक किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से होता है, यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की स्थापन दर में वृद्धि होती है। बी नंबर है, सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। और सभी क्षारीय धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं। और बेरियम और स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। कौन सा सही नहीं है? सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं। NaCl में पेरिस प्लास्टर का वृद्धि दर को वृद्धि करता है, ये तो सही है, बी नंबर सही है। और सही नहीं, सभी क्षारीय मृदा धातु जल योजित लवण का उपयोग करते हैं। सॉरी, इसका आंसर अभी हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं,
विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण तो जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है। और अक्सीकारक है, ऑप्शन डी है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासन करता है। तो हल्के पीले असत्य, हल्का पीला रंग नहीं होता है इसका। राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। आगे देखते हैं, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुला निकलता है। बुलबुला किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसको सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिएगा। राइट आंसर होगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया को मिलाकर बनाया जाता है। मतलब कि एक्वा रेजिया को कैसे बनाया जाता है? तो उसमें नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। नाइट्रिक अम्ल 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होता है। तो राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। पीएच मूल्यांक दर्शाता है, निगेटिव से फोटो बनाना, ये गलत। दूध की किसी घोल के अम्लीयता और क्षारीयता, यानी कि राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे 7 से अधिक कोई नहीं है, तो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। आगे देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में जल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो सही हो जाएगा। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, ये भी सही है। पानी सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल का होता है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। तो लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, यानी कि दोनों सही है, स्पष्टीकरण सही नहीं, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या कहलाता है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जल हो गया आपका H2O और CO2। सोडा वाटर क्या जल में कार्बन, ये आपका अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? नाइट्रिक अम्ल में होता है, इसका HNO3। इसमें भी ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक अम्ल में भी H2SO4 होता है, तो इसमें भी ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HCl, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। आगे नीला थोथा को बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी का होता है। आगे देते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है, इसका अयस्क का फॉर्मूला होता है बॉक्साइट, नाम होता है बॉक्साइट। और टांका एक मिश्र धातु है, टांका मिश्र धातु है सीसा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु आपका नहीं है तांबा। तांबा एक तत्व है, न कि मिश्र धातु। तो राइट आंसर होगा डी। जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उस पर निम्नलिखित की परत होती है, उस पर यशद यानी जिंक की परत होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देखते हैं, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। राइट होगा बी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? इसको याद रखिएगा आप, पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन तेल में होता है, ये तो सही है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, गलता नहीं है, यह जल जाता है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। तो ए सही आर गलत, सी है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है।
निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? धातु में पूछेगा तो आपका पारा हो जाएगा, अधातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया ये लेड नहीं करता है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है, किसके ऊपर से भाप गुजरती है? भाप मतलब H2O, यानी कि तांबा के ऊपर से भाप गुजरने पर कोई अभिक्रिया नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है हेमेटाइट। राइट आंसर डी। आगे देखते हैं, एक कूट है, आपको मिलाना है। जैसे ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? चांदी होता है, ऊष्मा और विद्युत का। और आपका सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम होता है, यानी कि A4 हो गया, B3 हो गया। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाई जाने योग्य ये हो गया आपका सोना होता है। और डी हो गया आपका बचा हुआ 2 नंबर, यानी कि इसका मिलान आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण में निकेल का उपयोग किया जाता है, यानी कि राइट आंसर होगा आपका बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। सॉरी, ये फ्लोरीन कार्बन से बनता है, यानी कार्बन का अपरूप होता है फ्लोरीन, ना कि फ्लोरीन उसमें होता है। राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। यानी कि एथिल अल्कोहल में आपको यहाँ पे हो जाएगा मेथेनॉल और पिरिडीन, यानी कि राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है 1999 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उन शराब त्रासदियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, हानिकारक पदार्थ कौन सा है? तो मेथिल अल्कोहल मिला देने से अंधता आ जाती है, यानी कि राइट आंसर होगा डी। रसोई की गैस एक मिश्र धातु है ब्यूटेन और प्रोपेन का। टेट्रा एथिल लेड TeL निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक एंटीनॉक कंपाउंड है, अर्थात अपस्फोटन रोधी यौगिक। यह पेट्रोल डीजल में मिलाया जाता है जब ठंडे प्रदेशों में जहां गाड़ियां चलती हैं। तो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक होता है आपका सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल की एसिटिक अम्लता एसिटिक से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज सही, सॉरी कथन ए सही है। और आर फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। हाँ, अब फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो ये एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन जिसमें होता है वो ऑर्गेनिक होता है, 1-2 अपवाद छोड़कर। नेक्स्ट, तो इसका हो जाएगा आपका दोनों सही है।
दोनों सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, जैसे लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। बचाइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका A4B। एसिटिक अम्ल हो गया सिरका में, सॉरी लैक्टिक अम्ल A3B4। यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होता है? यानी कि खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है। यानी कि जो खान होता है, कोयले वोले का खान होता है, उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी कि डी, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयुक्त हुआ था? तो इसका हुआ था आपका मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण? ये तो सभी जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में काम? तो देखिए, हवाई जहाज में वैसे तत्व का उपयोग किया जाता है जो अपेक्षित थोड़ा मतलब हल्का हो। तो हल्का आपका एल्युमिनियम होता है और यह जंग रहित भी होता है। तो राइट आंसर होगा आपका सी। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु क्रोमियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हीलियम हो जाएगा। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन ये होता है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है, तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस में क्लोरीन होता है। क्लोरोपिक्रीन में ये क्लोरीन होता है, यानी कि राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन होगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? ये भी फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अम्लीय होता है, ये तो गलत है। यह गंध रहित होता है, या पित्त इसके अमोनिया, यह गंध रहित गैस होता है, यह भी गलत है आपका। इसके यह पीत गैस होता है। इसके जलीय विलयन लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसका ये दो गलत है, इसमें से थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप देख लीजिएगा या हम इसको कमेंट में ऐड कर देंगे, पिन अप कर देंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसा एक है, क्या है? एक अतिशीतित पदार्थ है। राइट आंसर इज बी। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है आपका भारी जल। राइट आंसर बी। माइका है, माइका क्या है? उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है। राइट आंसर होगा आपका ए। एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट, ये रिपीटेड प्रश्न है, बॉक्साइट। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें सूची 1 को सूची 2 से, तो वाल्नीकरण में हम जानते हैं कि रबड़ का प्रयोग होता है। वाल्नीकरण में रबड़ होता है, यानी कि डी होगा वहाँ D1। तो D1 हो जाएगा आपका। D1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी और डी में। आगे दे हाइड्रोजनीकरण से खाद्य वसा, यानी कि C4, B1C4। देखिए कहाँ देखते हैं, B1C4, यानी कि
B1C4 C4 और D1C4 यानी कि अभी भी बचा हुआ है। और प्रगलन अभंजन, तो भंजन में तांबा का प्रयोग किया जाता है। भंजन तांबा, प्रगलन हाइड्रोजनीकरण में हो जाएगा आपका खाद्य पदार्थ, वालनीकरण में रबड़, प्रगलन में पेट्रोलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा A3B2 A3B2C4D1। राइट आंसर इज बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर मिलान करना है। इस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं, तो जैसे हीरा हो जाता है आपका कार्बन से हीरा बनता है। नेक्स्ट संगमरमर क्या है? संगमरमर कैल्शियम से बनता है। बालू सिलिकॉन से बनता है और मणिक एल्युमिनियम से बनता है। तो A4B1C2 राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? तो देखिए, जल से हल्का होने के लिए उसका परमाणु द्रव्यमान जल से हल्का होना चाहिए। तो जल का होता है आपका 16×18 होता है। जल का परमाणु द्रव्यमान 18 होता है। तो इसमें से जो जल 18 से कम भार वाला होगा वही होगा, लेकिन दिया गया जो ऑप्शन है उसमें से 18 से कम वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम 12 होता है तो 12 दूनी 24 के करीब होता है। एल्युमिनियम 13 दूनी 26 के करीब, सोडियम 23 के करीब होता है, और मैग्नीज आपका इसका तो और अधिक होता है। तो इसका अब इसमें हम सापेक्ष देखेंगे। जैसे एल्युमिनियम मैग्नीज 25 होता है, एल्युमिनियम होता है आपका 13, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11। यानी कि इनमें से अगर ऑप्शन होता है कि इनमें से कौन सबसे हल्का होता है, तब आंसर होता आपका वी। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, ऐसे में इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेल से घी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? आश्रित जल, यानी कि अश्रु जल। पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है, क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, अधिक है, यानी कि राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।